हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे कि हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बताओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि एक एक चैप्टर का हमारे यानी कि अंतरा भाग 2 का पद्य खंड से स्टार्ट करो और एक एक अध्याय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको करवाओ। तो आपकी डिमांड पर हमने जो है इस पर जो क्लास लगाई है कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 का पद्य खंड वाला जो अपना अध्याय है यानी कि 1 जो है जयशंकर प्रसाद जी का, तो उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, ठीक है। उसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है कि देवसेना का गीत किस कवि द्वारा रचित है। तो यहाँ पे उत्तर देखिएगा, छायावादी महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये आपके जो है वन लाइनर के रूप में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। तो ये आपको बता दूं कि देवसेना का गीत जो है प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है कि कॉर्नेलिया क्या थी। तो भाई कॉर्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि अपना 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों का काव्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको बताया कि ये आएंगे और एक प्रसंग और व्याख्या है इस अध्याय में से जो पहली साइड है, तो वो उसको पढ़ लेना। मैं आपको बता दूंगा कि चलते चलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रत्यक्षण। तो ये जो है आपको वो भी करना है, प्रसंग और व्याख्या वो भी पढ़ लेनी है और इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि चलते थे अपनी संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण मेरी यात्रा पर लेती थी निवृत्ता का अनंत अंगड़ाई। तो उत्तर इसका देखिए कि भाव पक्ष में इसमें लिखना है कि इसमें देवसेना के जीवन के संध्या काल में अपनी इस निराशा यह वेदना व्यक्त करती है कि कल स्कंदगुप्त का प्रेम में पाने से उसका जीवन निराशा दशा से ग्रस्त है और नेत्रों से आंसू धारा बहती रहती है। अब जीवन यात्रा में हर्षोल्लास की जगह स्वतंत्र शांति छाई हुई है। कला पक्ष इसके अंदर देखिए, छायावादी काव्य शैली में संगीत आत्म प्रसाद गुप्त मानवीकरण अलंकार इसके अंदर प्रयोग किया हुआ है और शब्दावली जो है तत्संभावनापूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, मैंने ब्राह्मस की जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी किंतु स्कंदगुप्त जो है मालवा के धनकुबेर की पुत्री विजय को जाता था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो है स्कंदगुप्त देवसेना को पाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब देवसेना तैयार नहीं थी। तब व्यक्ति हृदय से देवसेना सोचती है कि मैंने अपने आकाशा रूपी पूंजी को भीख की तरह लौटाया है। मैं अभिलाषा रख कर भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। मुझे आप जीवन के अंतिम मोड़ पर जो है इसी बात की वेदना है। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय लिखिए। तो ये जो है मोस्ट है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले। जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय बिल्कुल सरल सा ही है, तो मैंने पढ़ाया भी था कि जयशंकर प्रसाद आप किस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका वीडियो बना हुआ है, मैंने समझाया इस चीज़ को, तो आप जो है वीडियो उसका देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे कोरोना जल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बहुत उत्तर देखिए भाई इसका कि इस पंक्ति में कवि बताता है कि यहाँ भारतीयों की मानवीय संवेदना करुणा भावना के कारण सभी को आश्रय मिलता है। जिस प्रकार बादल आकर संत पंथ धरती को अपने जल करणों की वर्षा कर शीतल कर देते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग भी पीड़ित दुखित मानवता को देखकर संवेदना और करुणा का भाव प्रकट करते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि देवसेना का गीत का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देवसेना गीत का मूल भाव यह आशय यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों में निराशा वेदना मिले तो भी उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी समस्त दुर्बलताओं का सामना कर संघर्षपूर्वक जीवन पथ पर बढ़ना चाहिए। वेदना एक कष्ट के चरणों में हार मानकर सदा अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए, यानी कि हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन के अंदर। प्रश्न नंबर हमारा 8 है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है कि आशा तो असंभव बात की भी बनी रहती है। देवसेना को आशा थी कि स्कंदगुप्त उसे मिलेगा, जब वह मिला तो देवसेना ने उसे अन्य ठुकरा दिया। ये वन्य लिखा है यहाँ पे नहीं है, यानी कि इतना ही लिखा होगा कि अन्य को ठुकरा दिया। वह प्रेम भावना भी तो एक आशा ही थी जो दोबारा से लौटने के बाद भी पाने की आशा रखती है, उसे बावली ही तो कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्नेलिया गीत कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर पासबुक पेज नंबर मिल जाएगा, यानी कि 8 नंबर पेज पे है। तो ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल है अपना आर के स्टडी पॉइंट 99, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार बने रहना हमारे साथ हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए। यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारी होगी हिंदी साहित्य की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, उस पर ऑल पे सेट करके रखें ताकि जब भी कोई न्यू यानी कि वीडियो आए या क्लासेस लगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।